वेलकम टू कुमार टेक क्लासेज। कुमार टेक क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रजेश एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये अगस्त के चौथे वीक का करंट अफेयर है, जिसमें हम 50 करंट अफेयर आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में है, हाल ही में कितने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित हुए हैं? हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? किसने हरित पथ मोबाइल ऐप विकसित किया? नीति आयोग, DRDO, NHAI, इनमें से कोई नहीं। ये जो विकसित किया गया है NHAI के द्वारा, ठीक है। अब हरित पथ क्या है? हरित पथ ये है कि हाईवे के चारों हाईवे के दोनों साइड में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधे लगा के पूरा हरियाली डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक हरित पथ एप्लीकेशन का यूज करके हर एक 3 महीने में दोनों साइड का जो है कि फ़ोटो अपलोड करके उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हरित पथ का काम होगा, ठीक है। ये जो विकसित की है NHAI ने। NHAI मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कब फाउंड हुई है, ठीक है, 1995 में, ठीक है। ये 1995 में फाउंड हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली है। दिल्ली हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह सिंधु हैं, ठीक है। चेयरमैन इसके जो हैं सुखबीर सिंह सिंधु हैं, ठीक है। सुखबीर सिंह सिंधु इनके चेयरमैन है, ठीक है। चलते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया? ठीक है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ये जो चलाया गया है MP गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो इसमें है क्या? ये अभियान में है क्या कि MP के पुलिस जो हैं, वहाँ के जो हेल्पलेस बुजुर्ग हैं, उनका खाने से लेकर स्वास्थ्य तक का ख्याल वहाँ के पुलिस के द्वारा रखा जाएगा इस पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा महामारी हो गया है, जिसके कारण से उसकी मदद करने के लिए वहाँ की पुलिस को लगाया गया, वहाँ के बुजुर्गों को जो हेल्पलेस हैं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। वहाँ के जो CM है अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के CM है। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर हैं जो उनको एडिशनल चार्ज मिला है, ठीक है। वो अभी करंट गवर्नर जो हैं UP के हैं, ठीक है। और विधानसभा में कुछ सीट के बारे में जान लेते हैं कि विधानसभा में जो सीट है वहाँ 230 सीट है, ठीक है। और लोकसभा में जो सीट है 29 सीट है। और राज्यसभा में जो सीट है 11 सीट है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में PM स्वनिधि योजना में भी टॉप पे है, ठीक है। PM स्वनिधि योजना में भी टॉप पे है, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स लीडर नामक पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम सेठ, अरविंद अड़िंगा, प्रदीप छिब्बर, इनमें से कोई नहीं। ये जो लिखा गया है प्रदीप छिब्बर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। ये प्रदीप छिब्बर के द्वारा लिखा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। ये जो दिया गया है गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ के 5 शहरों को 70 से अधिक मंजिल बनाने का मंजूरी मिल गया है, ठीक है। 5 शहरों का। अब शहर कौन कौन से हैं? वो शहर हैं अहमदाबाद हैं, बड़ौदरा हैं, राजकोट हैं, सूरत और गांधीनगर, ठीक है। और गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर। और वहाँ के गुजरात के बारे में, गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी हैं, ठीक है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। और वहाँ के जो राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट जो है 26 है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र मित्तल, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। ये जो नियुक्त किया गया है
राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये इनका कार्यकाल कब तक है, वो 2025 तक कार्यरत रहेंगे, ठीक है, 2025 तक। अब इलेक्शन कमीशन में भी जितने भी चुनाव आयुक्त हैं उनके रिटायर होने का कंडीशन क्या है, या तो वे 6 साल तक रहें या उनका मैक्सिमम एज 65 साल हो जाए, ठीक है। वो 6 साल पहले आए या 65 साल पहले आए, उसी के दौरान वे अपने पद को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे भारत के कैग हैं, ठीक है, कैग भारत के अभी बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामले की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी, ये हो जाएगी 2025 तक, कैंसर का मामला 15.7 लाख तक हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो इनको नियुक्त किया गया है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन कब हुआ है, 1955 में, ठीक है, 1955 में इसका फाउंडेशन हुआ है, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। और इसके जो अध्यक्ष हैं इसके रजनीश कुमार, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं रजनीश कुमार हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये जो किया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब सरकारी नौकरियां, जो राज्य की सरकारी नौकरियां होगा, सिर्फ वहाँ एमपी लोग, मध्य प्रदेश के ही लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किसने एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की, फेसबुक, अमेजन, गूगल, इनमें से कोई नहीं। ये जो शुरुआत किया गया है एनीवेयर स्कूल की, ये गूगल के द्वारा शुरुआत किया गया है, ठीक है। एनीवेयर स्कूल का मीन्स क्या है कि मतलब लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि ऑनलाइन पढ़ाई दिया जाएगा, ठीक है, और वो घर पे रह के ही पढ़ सकते हैं, घर पे रह के ही ऑनलाइन पढ़ाई करना है, ठीक है। इसका इनिशिएटिव है एनीवेयर स्कूल का, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रिसिलियंस पहल शुरू किया है, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया इसमें होगा क्योंकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये शुरुआत किया गया त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रिसिलियंस, ठीक है। और इसका क्या है, क्या इस दोनों जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयात और निर्यात को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, आयात और निर्यात को बढ़ाया जाएगा, और चीन से आयात और निर्यात को कम करने का कंडीशन है, इसलिए ये दोनों देशों से आयात और निर्यात बढ़ाया जाएगा। त्रिपक्षीय सप्लाई चेन का यही मीनिंग है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों को घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है, ठीक है, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये स्टार्ट जो किया है, ये पहले स्टार्ट किया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के पुलिस के परिवारों को घर तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के लिए। मतलब क्या, इस पेंडेमिक के दौरान, ठीक है, इस पेंडेमिक के दौरान AIIA का साथ दिया है। जो AIIA है क्या, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ समझौता किया है, ठीक है। अब दिल्ली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ के CM कौन है, अरविंद केजरीवाल वहाँ के CM हैं, और वहाँ के जो LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल, ठीक है, अनिल बैजल वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और दिल्ली में लोकसभा सीट दिल्ली में 7 है, ठीक है, और राज्यसभा सीट कितने हैं, 3 है, और विधानसभा सीट वहाँ पे कितना है, 70 है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन ये किया गया, जो ये किसके अंतर्गत आता है, ISA के अंदर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका जो इसमें कंट्री जो पार्टिसिपेट किए हैं वो कितने, 121 कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं। और इसका शुरुआत
कब किया गया है? 30 नवंबर 2015 को इसका शुरुआत किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो कंट्री लगभग अप्रोक्स भाग लिए हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो कंट्री आते हैं, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये मेरा कर्क रेखा हो गया ऊपर और नीचे हो गया मकर रेखा, ठीक है, इसके बीच जो कंट्री आते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज हुई? ईरान, इराक, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। ये जो खोज हुई है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो खोज हुई है तुर्की में हुई है, ठीक है, तुर्की में है। तुर्की का जो कैपिटल है वो कहाँ है? अंकारा है, ठीक है। और ये कहाँ है लोकेटेड है? यूरोप में है, ये यूरोप महादेश में है, ठीक है, यूरोप महादेश में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, ठीक है? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो घाटा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक को हुआ है, ठीक है। इस वर्ष के जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा PNB को, पंजाब नेशनल बैंक को। अब पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग कब हुआ है। स्टार्टिंग हुआ है 12 अप्रैल 1894 को, ठीक है। और MD और CEO जो हैं इसके SS मल्लिकार्जुन राव हैं। MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन राव। इनके हेड क्वार्टर जो इसका है कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? ठीक है, 70 साल पहले विलुप्त हुई गिलहरी कहाँ देखी गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, इनमें से कौन? ये जो देखा गया गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लोकेटेड है, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क। और क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भी लोकेशन इसका कहाँ है? वहीं पे उत्तराखंड में ही है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ठीक है, गिर गुजरात में है। अब उत्तराखंड के बारे में हम देख रहे थे, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड का जो फाउंडेशन उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना, 9 नवंबर 2000 को। और ये किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो कैपिटल देख लेते हैं। इसका जो कैपिटल है, 2 कैपिटल है, ठीक है। वो देहरादून जो है इसका कैपिटल, ठंडी के दिनों में देहरादून इसका कैपिटल है, ठीक है। और जो गर्मी के दिनों में इसका कैपिटल है जो गिरसेन है, ठीक है, गिरसेन है जो कि गर्मी के दिनों में इसका कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत है। CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है यहाँ के CM। और विधानसभा में सीट यहाँ पे 70 है, और लोकसभा की सीट जो यहाँ पे 5 है, लोकसभा की सीट 5 है, और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 3 है, ठीक है। लोकसभा की 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नुआखई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? नुआखई फसल उत्सव, ठीक है, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ये जो नुआखई फसल उत्सव है जो कि उड़ीसा में मनाया गया, उड़ीसा के किसानों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये जो मनाया जाता है उड़ीसा के किसानों के द्वारा मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है? नए धान को खाकर, नए धान के चावल को, ठीक है, नए धान को चावल को प्रथम बार खाया जाता है। प्रथम बार खा के अपने अच्छे फसल की खुशी मनाया जाता है नुआखाई फसल में। ये उड़ीसा में जनरली ज़्यादातर मनाया जाता है, और उसके अगल बगल राज्यों में भी कहीं कहीं मनाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में ये फेमस है, ठीक है। और उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वहाँ के CM कौन है? CM वहाँ के हैं नवीन पटनायक, ठीक है। और गवर्नर कौन है वहाँ पे? गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और विधानसभा जो सीट है, विधानसभा सीट उड़ीसा में 147 है, और लोकसभा सीट जो वहाँ पे है 21 है, और राज्यसभा सीट जो है वहाँ पे 10 है, ठीक है, राज्यसभा सीट 10 है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ये जो घोषणा है 100% घरों में जल कनेक्शन देने के लिए, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा किया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो स्टार्टिंग में बना था ये यूनियन टेरिटरी के रूप में बना था, ठीक है। 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को ये यूनियन टेरिटरी में बना था। 21 जनवरी 1972 को स्टेटहुड का उपाधि कब मिला, मतलब ये स्टेट कब बना, ये 20 फरवरी 1887 को 1987 को ये स्टेट के रूप में बना। यहाँ के सीएम जो हैं कौन है, पेमा खांडू। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा, ठीक है। बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। अब विधानसभा जो सीट है यहाँ पे, विधानसभा सीट है यहाँ पे 60 है, विधानसभा सीट 60 है। राज्यसभा सीट यहाँ पे 1 है और लोकसभा सीट जो है 2 है, ठीक है। लोकसभा सीट यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है, जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टेलकर, उपयुक्त में से सभी। ये जो हैं सब शामिल हुए हैं हॉल ऑफ फेम में। ये हैं 2020 के, ठीक है। 2020 के हॉल ऑफ फेम में 3 लोग शामिल हुए हैं, ठीक है। जैक कैलिस जो हैं वो कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। जहीर अब्बास जो हैं पाकिस्तान के हैं। लिसा स्टेलकर जो हैं कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब हॉल ऑफ फेम ये क्यों दिया जाता है, ये आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। जो फेमस क्रिकेटर हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। ये जो शुरुआत किया गया है 2009 से शुरुआत किया गया है इसका, ठीक है। देना 2009 से शुरुआत किया गया हॉल ऑफ फेम। अभी तक हॉल ऑफ फेम में टोटल 93 प्लेयर को दिया जा चुका है हॉल ऑफ फेम टोटल 2009 से। थोड़ा हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में भी 6 लोगों को हॉल ऑफ फेम में रखा गया है, ठीक है। इंडिया में 6 लोगों को, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में रखा गया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को रखा गया, ठीक है। आईसीसी के जो हमारे ये फॉर्मेशन हुआ है वो 1909 में फॉर्मेशन हुआ है। 15 जून 1909 को आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ है। और सीईओ जो हैं इसके मनु साहनी हैं, मनु साहनी इसके सीईओ हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, इमरान ख्वाजा हैं, इमरान ख्वाजा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कहीं नहीं। ये जो शुरुआत किया गया है हरियाणा के गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत किया गया है 108 नए मॉडल स्कूल को खोलने के लिए, ठीक है। ये क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ के पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ के, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और वहाँ के जो सीएम है कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। वहाँ के सीएम है। जनरल गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। गवर्नर जनरल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। वो है। विधानसभा सीट यहाँ पे 90 है। राज्यसभा सीट यहाँ पे कितना है, 5 है। और लोकसभा सीट जो यहाँ पे है 10 है। लोकसभा सीट यहाँ पे 10 है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुआ की खोज हुई है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। ये जो किया गया है नेपाल में, ठीक है। सुनहरे खोल से जन्मे एक कछुआ की खोज हुई है, ये नेपाल में हुआ है। नेपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, विद्या देवी भंडारी हैं, ठीक है। विद्या देवी भंडारी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वहाँ के पीएम जो हैं खदका प्रसाद शर्मा ओली हैं, खदका प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है। वहाँ के जो पीएम है, ठीक है, पीएम है। और गणतंत्र ये जो हुआ है, गणतंत्र कब हुआ है, 28 मई 2008 को, ठीक है। 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ है। और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करंट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अभी का है, ठीक है। वो 20 सितंबर 2015 को वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में सबसे बड़े लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया हुआ है, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। ये जो हुआ है असम में हुआ है, ठीक है। असम में सबसे लंबे नदी रोपवे। ये नदी कौन है, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी। और ये हुआ है कहाँ, गुवाहाटी में किया गया है। दोनों ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर से, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर से किया गया रोपवे का निर्माण, ठीक है, गुवाहाटी में। और ये जो है 1.8 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 1.8 किलोमीटर लंबा है। और जो इसमें खर्च हुआ है वो कितना हुआ, 56 करोड़ का खर्च हुआ है। और यहाँ के असम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ के सीएम जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, ठीक है,
जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ विधानसभा सीट जो है 126 है, राज्यसभा सीट जो है वहाँ पे 7 है, और लोकसभा सीट जो है यहाँ पे 14 है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की छात्र ने कारोबाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? कारोबाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ये मणिपुर के स्टूडेंट के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि वो ये मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन में क्या गेम है? ठीक है, गेम है। ठीक है, ये 9th क्लास का स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट है ये 9th क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, और ये गेम जो बेस्ड है वो पेंडेमिक को मतलब कोविड-19 पे बेस्ड है। ठीक है, ये गेम। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में GJ अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की? SBI, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया है ये एक्सिस बैंक के द्वारा शुरुआत किया। ये है क्या? जीज ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्या? ये क्या करेगा कि वर्क मॉडल के द्वारा है ना, जो एक वर्क मॉडल के द्वारा जो टैलेंट लोग हैं उसको ये अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, वर्क मॉडल के द्वारा। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी देगा। ये एक्सिस बैंक के थोड़े से बारे में जान लेते हैं। ये 1993 में शुरुआत हुआ एक्सिस बैंक। हेड क्वार्टर जो इसका है मुंबई में है। MD और CEO जो हैं अमिताभ चौधरी हैं। MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? ये जो बढ़ाया गया जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। DRDO के चेयरपर्सन है। ठीक है, और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ? 1958 में हुआ है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वही हैं जी सतीश रेड्डी हैं, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए MyIAF ऐप किसने लॉन्च किया है? वायुसेना में कैरियर मतलब सामान ढोने से के लिए MyIAF एवं ऐप लॉन्च किया है। वो किसके लिए है? ठीक है, मतलब किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, RKS भदौरिया। ये RKS भदौरिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, RKS भदौरिया जो हैं इसके एयर चीफ मार्शल हैं, जो कि इसके हेड होता है, वायुसेना प्रमुख होता है। अब वायुसेना जो शुरुआत हुआ है इंडिया में वो कब शुरुआत हुआ है? 8 अक्टूबर 1932 को शुरुआत हुआ है। ठीक है, इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। ये जो शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, NRI एकीकृत पोर्टल। ये जो है कि बाहर से जितने लोग हैं मतलब उसको क्या है, उस बाहर से जितने युवा हैं उसको रोजगार देने, रोजगार और नौकरी देने के लिए ये पोर्टल चालू किया। और इसमें क्या है, जो प्रवासी हैं वो प्रवासी मतलब बाहर भारतीय प्रवासी हैं, उनको क्या है, उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए, उनकी जड़ से जोड़ने के लिए, उनके घर से जोड़ने के लिए के साथ साथ उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। जो बाहर में रह रहे लोग हैं उसको उनके समस्याओं को मदद के बारे में समस्याओं के में भी मदद मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वयन समिति अध्यक्षता की है? बांग्लादेश, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान। ये किया गया उज्बेकिस्तान के द्वारा। भारत की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है उज्बेकिस्तान के द्वारा। हाल ही में राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जो कि वहाँ के जो कोविड-19 के कारण है शैक्षणिक वर्ष इस वर्ष में 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च किया गया है? ठीक है, वाराणसी, गोरखपुर, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है बैगेज सैनिटाइजेशन करने के लिए, और रैपिंग मशीन का यूज जो अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? रिलायंस, टाटा समूह, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया है टाटा समूह के द्वारा किया गया है। टाटा समूह के द्वारा सुपर ऐप लॉन्च किया गया। अब टाटा जो था वो कब बना था? टाटा बना था 1868 में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1868 में हुआ। अब फाउंडर किसके द्वारा किया गया? जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक है, इसके फाउंडर जो हैं जमशेद जी
टाटा, ठीक है, इसके फाउंडर हैं, ठीक है। हेड क्वार्टर इसका जो है मुंबई में है, मुंबई हेड क्वार्टर है। चेयरपर्सन जो इसके हैं वो हैं नटराज चंद्रशेखरन, नटराज चंद्रशेखरन इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में आई एनसीईआरटी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? 54%, 32%, 27%। ये जो है 27% लोगों के पास या तो मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। महिलाओं को ऋण देने के लिए जो राज्य है वो कौन है? वो तमिलनाडु शीर्ष पर, ठीक है। महिलाओं को ऋण देने के लिए, ठीक है, मुद्रा योजना में जो कि है कि जो सब राज्य में चलाया जा रहा है, लेकिन 75% महिला ही इसका यूज कर रहे हैं, 75% महिला ही इस योजना का यूज कर रहे हैं, जो कि और इसमें क्या है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा लोन कहाँ पे दिया गया है? तमिलनाडु में दिया गया है, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? पनीर सेल्वम है, ठीक है, पनीर सेल्वम है, ठीक है। और गवर्नर कौन है वहाँ पे? बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है। अब विधानसभा कितना है? 234 सीट विधानसभा में है। लोकसभा में सीट जो है 39 सीट है, और राज्यसभा में जो सीट है 18 सीट है। राज्यसभा में सीट जो है 18 सीट है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला कर लिया है? HDFC, यस बैंक, एक्सिस बैंक। ये जो म्यूचुअल फंड को बेचने का फैसला किया है यस बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है, यस बैंक के द्वारा किया गया। यस बैंक जो फाउंड हुआ था 2004 में फाउंड हुआ था, ठीक है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई है, ठीक है। MD और CEO कौन है? MD एंड CEO हैं इसके प्रशांत कुमार MD और CEO हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया है टास्क फोर्स का गठन, ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। टास्क फोर्स का गठन जो किया गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ के जो CM है कौन है? वो है जयराम ठाकुर वहाँ के CM है। गवर्नर जो वहाँ के हैं बांद्रू दत्तात्रेय, ठीक है। और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी जो कैपिटल है वो गर्मी के दिन में अलग, ठंडे के दिन में। गर्मी के दिन में यहाँ की कैपिटल है शिमला, ठीक है, यहाँ की कैपिटल शिमला रहती है, ठीक है। और ठंडे के दिनों में यहाँ की कैपिटल धर्मशाला हो जाती है, ठीक है। धर्मशाला ठंडे के दिनों में यहाँ की कैपिटल हो जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। ये जो नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है। आरोग्य मित्र नियुक्त किया गया है वहाँ, आरोग्य मित्र नियुक्त किया गया, ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ठीक है, ये जो बढ़ोतरी हुई है ये मेरा क्या है 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में 8.5% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। हाल ही में थम्पी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया जाएगा केरल के द्वारा किया गया। ये जो ड्रैगन किया जाएगा वो थम्बी महोत्सव क्या है? ड्रैगन फ्लाई एंड डेमसे फ्लाई जो है उसके बचाव के लिए जागरूक करना है। ये फेस्टिवल में इसका प्रजाति जो ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है, इसके बचाव के लिए जागरूक करना है, ठीक है, डेमसे फ्लाई, ठीक है। और केरल के जो सीएम है कौन है? पिनाराई विजयन। केरल के सीएम जो है पिनाराई विजयन है, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर जनरल है वो आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर जनरल है। यहाँ पे विधानसभा सीट जो है 141 है, लोकसभा सीट जो है वो कितने हैं 20 है, और राज्यसभा सीट जो है वो 9 है, ठीक है, 9 राज्यसभा सीट है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट डिपेंडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। ये इसमें जो रहा है गुजरात रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेंडेंस इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा
दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसने लिखी है? श्री अय्यर, आनंद बसु, सुधा मूर्ति। क्रिकेट द्रोणा पुस्तक जो लिखा गया है आनंद बसु के द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्रिकेट द्रोणा जो है लिखा गया किसके बारे में लिखा गया? कोच जो हैं, क्रिकेट कोच हैं वसुदेव जगन्नाथ प्राजवे, वसुदेव जगन्नाथ प्राजवे के हैं। ठीक है, उनके लिए लिखा गया, उनके बारे में लिखा गया। जो इसमें लिखा है उनके उनके बुक उनके बेटे हैं जो कोच के वसुदेव जगन्नाथ प्राजवे, उनके बेटे जतिन प्राजवे के साथ जतिन प्राजवे, ठीक है, जतिन प्राजवे के साथ मिलकर आनंद बसु लिखे हैं। ठीक है, आनंद बसु जतिन प्राजवे के साथ मिलकर लिखे हैं। ठीक है, हाल ही में जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। वे कहाँ हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। वे जो हैं इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन, और 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, इस ये जो कैपिटल है इंग्लैंड की वो कहाँ है? लंदन है। लंदन इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ करेंसी है। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ों रुपए में हुई थी? 1.7, 4.2, 2.55। ये जो हुआ था 2.55 करोड़ में हुआ था। ये जो किया गया ब्रिटेन के ही लोग, वहाँ के लोग के द्वारा, जो कि गांधी जी ने उन्हें दे दिया था। ठीक है, चश्मा, उनका चश्मा रखा हुआ था, फिर उनकी नीलामी की है, और ये जो खरीदे हैं वो ब्रिटेन के ही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। हाल ही में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने का प्लांट उद्घाटन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में। ये जो हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने का प्लांट उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, हाल ही में UNCCD COP14 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, भारत, चीन, फ्रांस में से कोई नहीं। ये जो किया जाएगा UNCD COP14 का, ये भारत के द्वारा किया जाएगा। ये UNCCD है क्या? ठीक है, UNCCD है जो कि वो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसामय है। ठीक है, ये जो कि मरुस्थल जहाँ पे बन जा रहे हैं उसके रोकथाम के लिए एक कमेटी बनाया गया है UNCCD, जो कि इसमें हेल्प करती है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में IAF की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? कंचन चौधरी, प्रेरणा गर्ग, सालिजा धामी। इनमें से कोई नहीं। ये जो बनी है सालिजा धामी बनी है IAF के पहली फ्लाइट कमांडर, सालिजा धामी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया है ये हैदराबाद के द्वारा किया गया है। एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली ये क्या है? इंडिया और इजराइल के बीच एक समझौता है, मतलब मिलकर इंडिया के बीच समझौता है, जो कि मिलकर सशस्त्र बल के संचार, मतलब जो सेना के हैं उसके संचार प्रणाली का डिजाइन, विकास और निर्माण करेगी। ठीक है, डिजाइन, विकास और निर्माण करेगी इंडिया और इजराइल मिलकर। ठीक है, एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली, ये का मीनिंग यही है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस बैंक ने MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, इंडियन बैंक। ये जो खोला गया है इंडियन बैंक के द्वारा MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है। ठीक है, चलते हैं हम अगले। हाल ही में कौन सा राज्य CWMI में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इनमें से कोई नहीं। ये जो रहा है गुजरात रहा है। ठीक है, CWMI में गुजरात रहा है। ये है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। इसमें क्या काम है? जल संसाधनों को बेहतर प्रबंधन के लिए उचित उपाय करना है। जल संसाधन के लिए उचित उपाय करना है, उसके प्रबंधन के लिए। ठीक है, ये CWMI होता है। ठीक है, चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की? रसिया, जापान, सिंगापुर। इनमें से कोई नहीं। ये जो 14वीं रक्षा वार्ता शुरुआत किया गया है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के साथ किया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लास्क से सम्मानित किया गया? सरिता घोष, नूर इनायत खान, सृष्टि जोशी। ये जो किया गया नूर इनायत खान को किया गया। ब्लू प्लास्क है क्या? ब्लू प्लास्क है कि वो जो कुछ वहाँ के लीजेंड लोग, ठीक है, लीजेंड लोग जो हैं वहाँ के, उनके द्वारा वहाँ के इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के लिए कुछ अच्छा किया गया हो
जो उसके लंदन में वो रहे हों या लंदन की इमारतों में काम किया गया है, ये भी उस इमारत को दिया जाने वाला ये टाइटल है ब्लू प्लस, ठीक है। ये जो कि नूर इनायत खान को दिया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। हाल ही में भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित जो किया जाएगा वो केरल में किया जाएगा, ठीक है, पहला केरल में, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रकाशन पर रोक लगा दी है? ये पेंडेमिक के कारण 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है कि रोक लगा दी। जो 2021 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स आएगा वो उस पर रोक लगा जाए, वो रोक लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ है जुलाई 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपासा है, ठीक है। और MD और CFO हैं जो इसके अंशुला कांत हैं जो कि इंडियन है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये जो शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेरणा सिंह, परमिता मित्तल, इशिका चौधरी। ये इशिका चौधरी को सम्मानित किया गया, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? सेब, केसर, अखरोट, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया है केसर के पौधे के लिए इंटरनेट पे ऑनलाइन नीलामी लॉन्च किया गया केसर, ठीक है। आज का क्लास मेरा आज यहीं तक है, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, और हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।